नमस्कार, आपका स्वागत है डेली उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अदिति। शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर अलीगढ़ से। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन धरपकड़ के तहत खैर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए चोरों के कब्जे से खैर की गई चोरी का बड़ा खुलासा करते हुए कब्जे चोरी की गई बाइक भी बरामद की गई है। वहीं पूछताछ में मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए 5 आरोपियों में से 4 खैर और 1 आरोपी मथुरा जिले का रहने वाला बताया गया है। वहीं खैर पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्यवाही की। अगली खबर बाराबंकी से। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बाराबंकी में एक्सप्रेस वे पर खड़े मोरंग लदे ट्रक से पीछे से एक ट्रक टकरा गया। टक्कर लगने से चालक और क्लीनर ट्रक में फंसे। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के चालक के शव को ट्रक से बाहर निकाला। क्लीनर को सुरक्षित निकालकर सीएचसी बाजार शुकुल अमेठी भेजा गया। सुबह थाना क्षेत्र के बली गेरावा के पास पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ। अगली खबर अलीगढ़ से, जहां पर देहली गेट इलाके के हीरानगर में हो रहा आईपीएल सट्टे का बड़े स्तर पर कारोबार और शिकायत लेकर इसकी पहुंचे हैं स्थानीय लोग। स्थानीय महिला का बेटा हार चुका है। अब तक आईपीएल सट्टे में 5 लाख से अधिक रुपए। पुलिस से इस बात की शिकायत की गई। सट्टे के कारण युवा अपने घरों से जेवर चोरी कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं और फिर आईपीएल में सट्टा लगा रहे हैं और हारे हुए रुपए वापस मांगने पर पुलिस की मिलीभगत से चौथ वसूली का उल्टा मुकदमा सट्टेबाजों ने कराया दर्ज। भाजपा मंत्री एडवोकेट संजू बजाज के साथ स्थानीय निवासी सट्टेबाजी की शिकायत लेकर सीओ कार्यालय पहुंचे। देहली गेट इलाके के तरुण और दीपक पर आईपीएल में सट्टे करवाने का आरोप लगाया गया है। सीओ सिटी मयंक पाठक से मिलकर स्थानीय लोगों ने कार्यवाही की मांग की है। थाना देहली गेट इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इसलिए आए हैं कि हमारे भतीजे पे राहुल पे मुकदमा जाहिर कर दिया और सट्टे पर झूठा इंजाम लगा दिया है और सट्टे का काम करता है वो और सट्टा खिलवाता है और बच्चे से कह देता है कि सबूत मत दिखाना नहीं तो हम तुम्हें फंसवा देंगे। कौन व्यक्ति है जो सट्टे का काम कराता है? सेठी नाम है उसका। साड़ी की दुकान है, साड़ी की दुकान पर कभी बैठता ही नहीं है। कारीगर काम कर रहे हैं उसके बोल देता है और दीपक उसका मुखिया है। क्या आश्वासन मिला है आपको यहाँ से? कह दिया कि मतलब क्या हो जाएगा आपका काम। ये थाना देहली क्षेत्र में हीरानगर चौराहे पर आईपीएल एवं कसिनो का बड़े स्तर का बड़े पैमाने पर सट्टे का कारोबार चल रहा है, जिसमें क्षेत्र के काफ़ी युवा लड़के जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं वो लोग तमाम रुपए अपने घर से निकालकर जितना काम करते हैं वो सब हार गए हैं। क्षेत्र के काफ़ी उनके माता पिता और लोग मेरे पास आए थे, उनको लेके मैं सीओ प्रथम। अगली खबर बाराबंकी से। गांव चलो अभियान के तहत प्रवास पर बाराबंकी पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जिले के बंकी ब्लॉक अंतर्गत खसपरिया गांव से गांव चलो अभियान की शुरुआत की एवं ग्राम पंचायत के लाभार्थियों को केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में लाभार्थियों को जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष को अपने बीच पाकर बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे। प्रदेश अध्यक्ष के जनपद प्रवास के कार्यक्रम में पूर्व सांसद उपेंद्र रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत सहित तमाम पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ग्राम पंचायत में स्थित शिव मंदिर परिसर की साफ सफाई कर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पूजा अर्चना भी की। पत्रकार वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी पर दलितों से भेदभाव का आरोप लगाते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में सपा और आजम खान किस तरह का बयान देते थे यह आप सब जान रहे हो। कन्नौज में बाबा साहेब के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने के साथ ही जिलों में दलित समुदाय के महापुरुषों की पहचान मिटाने का काम सदैव समाजवादी पार्टी ने ही किया है। आपने समाजवादी पार्टी का जिस प्रकार से चरित्र आपने देखा, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान हो या उनके नेताओं के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में, हमारी परंपरा के बारे में या हमारे मठ मंदिरों के बारे में जिस प्रकार की उनकी सोच है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के बयानों से प्रदर्शित होती है। जहाँ तक राणा सांगा जी का विषय है वो हमारे राष्ट्र नायक है, राष्ट्र नायकों को अपमान करने का अधिकार किस। अगली खबर कानपुर से, जहां पर युवक ने दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला को गोली मारी। शादी के बाद मायके में रह रही थी महिला। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत नाजुक बताई गई। परिजनों में इस बात से कोहराम मच गया है और डॉक्टरों ने गंभीर हालत में हैलेट कानपुर उसको रेफर कर दिया है।
आरोपी को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के रतनपुर गांव की ये घटना है। दीदी नहा के भैया को तैयार कर रही थी। मोहित मुलायम शिवपाल दीवार से बोले वो बैठी है, मार दो, गोली मार दी। क्यों इन्होंने गोली क्यों मार दी? ऐसे घर की लड़ाई होती थी। तो ये जो गोली जिनको मारी वो कौन है? आपकी है? बहन है मैं। क्या नाम है? दिव्या। तो क्या कोई विवाद चल रहा था इन आरोपियों से जिन्होंने गोली मारी है? नहीं, घर की ऐसी लड़ाई होती थी। लड़ाई होती है? अच्छा, मतलब कितने बजे की बात है ये? ये अभी आधा एक घंटा हुआ होगा। पुलिस सूचना दी थी आपने? हाँ। क्या कहा कुछ? बोला ठीक है, आ रहे हैं अभी। कौन गाँव है? अगली खबर आगरा से। उत्तर प्रदेश के आगरा में आज करनी सेना का रक्त स्वाभिमान सम्मेलन जारी है। इस कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। कार्यक्रम स्थल पर पुलिस के पहुंचने पर करनी सेना के लोग आक्रोशित हो गए। कार्यकर्ताओं ने रामजी लाल सुमन को लेकर पुलिस के सामने जमकर नारेबाजी की। इसी के साथ पुलिस के सामने क्षत्रियों ने तलवार और डंडे लहराए। कार्यक्रम स्थल से पुलिस आक्रोशित भीड़ को देखकर वापस हो गई। एडिशनल कमिश्नर के साथ अधिकारी भी पहुंचे थे। दरअसल इस कार्यक्रम को लेकर करनी सेना ने पहले से ही ऐलान किया था कि इस सम्मेलन में 3 लाख से ज्यादा लोगों के जुड़ने की उम्मीद थी। स्थल पर बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं और ज्यादातर लोग जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। ये कार्यक्रम आगरा के कुबेरपुर मैदान में जारी है। करनी सेना में 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस पहले से ही अलर्ट थी। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर एक बयान दिया था, जिसको लेकर करनी सेना ने विरोध जताया है। सपा सांसद के बयान के आक्रोशित होकर 26 मार्च को करनी सेना के सदस्यों ने सपा सांसद के आवास पर हमला भी किया था और तोड़फोड़ भी की थी। करनी सेना की ओर से स्वाभिमान रैली में लाठी डंडा लेकर आने की अपील की गई थी। हजारों की संख्या में युवा लाठी डंडों के साथ रैली में पहुंचे हैं। स्वाभिमान रैली के दौरान 26 मार्च के प्रदर्शन में घायल युवाओं को मंच पर बुलाया गया। रैली में पहुंचा एक युवा गाड़ी से बंदूक लहराता भी दिखाई दिया। स्वाभिमान रैली में क्षेत्रीय समाज से जुड़े करीब 10 संगठनों के लोगों की मौजूदगी देखी जा रही है। करनी सेना ने आगरा में विशाल प्रदर्शन के ऐलान पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने ये बात कही कि सपा सांसद ने कहा कि कई करनी सेना यहाँ घूम रही है। मैंने संसद में जो कहा, लोगों की राय उस पर अलग हो सकती है, लेकिन असहमति जताने के दूसरे तरीके भी हैं। अगर किसी को मेरे बयान से ठेस पहुंची तो लोगों को संवैधानिक तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि सपा सांसद के बयान पर विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने अपनी सफाई भी पेश की है। रामजी लाल सुमन ने कहा है कि उनका इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगली खबर इटावा से, जहां पर आगरा में राणा सांगा की जयंती पर करनी सेना के कार्यक्रम को देखते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी बीच इटावा पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कोई हमारे रामजी लाल सुमन या हमारे कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम समाजवादी पार्टी के लोग भी उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और ये सेना वेना सब नकली है, ये सब बीजेपी वाले। उन्होंने कहा रामजी लाल सुमन के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे और अगर कभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। अखिलेश ने यह भी कहा कि हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने कार्यकर्ताओं को वर्दी पहनाता था, वो अपने विरोधियों को उनसे पिटवाता था। ये जो सेना दिख रही है ये बीजेपी के ट्रूपर हैं, ये कोई सेना नहीं, बीजेपी वाले हैं। वहीं सपा चीफ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई आतंकवादियों के अटैक बढ़े हैं, बड़े पैमाने पर फौज के जवान शहीद हुए हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि पीडीए से जुड़कर हम लोग 90% आबादी को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। जो कोरोना में हमें कहते थे वैक्सीन वैक्सीन, बताओ हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि कैंसर भी बहुत बढ़ता चल रहा है। ये संविधान हमारे लिए बुनियाद है, हमारे लिए कर्म ग्रंथ है। उन्होंने कहा कि मैं सोच सकता हूँ कि अगर हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो बाकी लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता होगा। हजारों साल पुरानी बुराई जो हमारे समाज में है आज भी खत्म नहीं हुई। इस तरह की घृणा दुनिया में कहीं नहीं देखा जाता, सिर्फ हमारे देश में देखा जाता है।